नमस्कार साथियों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के नए टॉपिक के साथ में। टॉपिक का नाम है फ्रेजल वर्ब। आपने पहले एक वीडियो पढ़ा होगा, मैंने उस वीडियो में आपको फ्रेजल वर्ब को ट्रिक के माध्यम से करवाया है। यहाँ पे भी हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेजल वर्ब बनती कैसे है। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी वर्ब होती है, वर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन लग करके उसका अर्थ चेंज हो जाता है। जब वर्ब का मूल अर्थ ना रह करके कोई दूसरा अर्थ निकलता है तो वर्ब चेंज हो जाती है। ऐसी कंडीशन में वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। जैसे यह है ब्रिंग। ब्रिंग का अर्थ होता है लाना। ब्रिंग का अर्थ क्या होता है? लाना। लेकिन कुछ प्रीपोजिशन लगते हैं इनके साथ में और उनके लगने मात्र से इसका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है बनाना या घटित होना। बनाना या घटित होना। इसी प्रकार से ब्रिंग डाउन होता है कम करना। ऐसे ही ब्रिंग आउट होता है प्रकाशित करना। ब्रिंग इन होता है कमाना। ब्रिंग अप होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग फॉरवर्ड होता है किसी चीज़ को सामने लाना, जानकारी में लाना। ब्रिंग राउंड होता है विचार को परिवर्तित करना। ब्रिंग अंडर होता है दमन करना। और ब्रिंग ओवर होता है पक्ष में लाना। एक एक फ्रेजल वर्ब को हम बारी बारी से सीखेंगे इनके एग्जाम्पल सहित। देखिए, सबसे पहला है ब्रिंग अबाउट। हाउ वी कैन यूज ब्रिंग अबाउट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में ब्रिंग अबाउट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, देखिए। द गवर्नमेंट हैज सम न्यू प्लान्स दिस ईयर। अब यहां पर यह क्वेश्चन आ गया आपके लिए। हो सकता है इसमें आपसे फ्रेजल वर्ब भरने के लिए कहे, तो आप कैसे बनाएंगे? ऑप्शन ए आ गया ब्रेकआउट। सेकंड आ गया टर्न ऑफ। थर्ड वन आ गया ब्रेक अबाउट। फोर्थ आ गया ब्रिंग ओवर। इसमें आपको प्रयोग करना है कि गवर्नमेंट ने एक नया कुछ नए प्लान्स क्या किए, बनाए हैं। अब आगे जो भी सेंटेंस है उसके आधार पर आप, और भी आता है टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए। तो गवर्नमेंट ने कुछ नए प्लान तैयार किए, बनाए हैं। इसके लिए आएगा ब्रेक अबाउट। क्या आएगा? अब यहां पर हैज पहले से आया हुआ है तो वर्ब की ब्रेक आउट की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? ब्रोकन, सॉरी, ब्रिंग अबाउट की। ब्रिंग अबाउट की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? ब्रॉट अबाउट। क्या आएगी? ब्रॉट अबाउट। क्योंकि ब्रिंग इन है और यहां पर वर्ब आई है आपकी हैज, तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ब्रॉट अबाउट। नेक्स्ट आता है साथियों ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन होता है कम करना। द प्राइसेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स items
सो पीपल आर इंटरेस्टेड यहां पर आपके लिए दे दिया द प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स स्पेस रिसेंटली सो पीपल आर इंटरेस्टेड इन। अब आपको इसमें इंटरेस्टिंग इन परचेजिंग, इसलिए लोग खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं, या इसलिए पीपल आर परचेजिंग, इसलिए लोग खरीद रहे हैं। जैसे भी आप वाक्य को बनाना चाहें, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग खरीद रहे हैं। अब लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब किसी चीज की कमी हुई होगी तभी लोग ज्यादा खरीदते हैं। तो प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हम कट डाउन शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रॉट डाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वर्ब आएगी हैव, क्योंकि यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। प्राइसेस ऑफ के पहले जो शब्द आता है ना, उसके आधार पर वर्ब लगाते हैं। ध्यान रख लेना इस बात का। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको कि अगर नाउन ऑफ से जुड़ी हुई है तो ऑफ के पहले जो चीज आती है उसके आधार पर वर्ब लगाते हैं। हैव ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन और कट डाउन दोनों का अर्थ एक ही होता है, वो होता है कम करना। अर्थ क्या होता है? कम करना। नेक्स्ट आता है अगला है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट क्या होता है? ब्रिंग आउट होता है प्रकाशित करना। द राजस्थान पत्रिका हैज ब्रॉट आउट a stunning news, a stunning news। राजस्थान पत्रिका ने एक चकित करने वाली, लोगों को आश्चर्यचकित करने वाली जानकारी दी है ना, प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने एक ऐसा समाचार दिया है जिससे लोग चकित हो गए, ऐसा समाचार प्रकाशित किया है। तो ब्रॉट आउट होता है प्रकाशित करना। माई बुक इज ब्रिंगिंग आउट नेक्स्ट ईयर। मेरी किताब अगले साल प्रकाशित होने वाली है। मेरी किताब अगले साल प्रकाशित होने जा रही है। माई बुक इज ब्रिंगिंग आउट नेक्स्ट ईयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं साथियों। अगला प्रयोग आता है ब्रिंग इन का। ब्रिंग इन का अर्थ क्या होता है? ब्रिंग इन का अर्थ होता है कमाना। आप कमाते हो, आप कमाने के लिए जर्नली अर्न वर्ड इस्तेमाल करते हो, अर्न यूज करते हो कि मैं इतना कमाता हूं। अर्न के जगह पर आप ब्रिंग इन का यूज कर सकते हो।
जैसे आई अर्न 20,000 रुपी पर मंथ। इसी वाक्य को आप दूसरे तरह से लिख सकते हो। आप जब दूसरे तरह से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आई ब्रिंग इन 20,000 रुपी पर मंथ। तो अर्न के स्थान पर आप ब्रिंग इन का इस्तेमाल कर सकते हो। ते दियर लिवलीहुड वर्किंग इन द ग्लास फैक्ट्री। वे अपना जीवन यापन करते हैं गिलास फैक्ट्री से कमा करके। अपनी आजीविका कहाँ से चलाते हैं? वो गिलास फैक्ट्री, कांच की फैक्ट्री में काम करके। तो ब्रिंग इन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं साथियों। अगला आता है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का अर्थ होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग अप का अर्थ क्या होता है? पालन पोषण करना। आपके माता पिता ने आपका पालन पोषण किया, आपके किसी अन्य रिश्तेदार ने किया, या आप किसी भी चीज़ का पालन पोषण करते हो। पालन पोषण करना, देखभाल करना। देखभाल करने के लिए तो लुक आफ्टर वर्ड यूज करते हैं, और पालन पोषण के लिए हम ब्रिंग अप का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, माई आंट इज ब्रिंगिंग अप ब्रिंगिंग माई ब्रदर अप। देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ब्रिंगिंग के साथ अप को अलग करके, क्योंकि कई बार इस प्रकार से अलग करके वो आता है फ्रेजल वर्ब्स, लेकिन इनका अर्थ इस प्रकार से लगाते हैं दोनों को ज्वाइंट करके। माई आंट इज ब्रिंगिंग अप माई ब्रदर। ही इज लिविंग with her in Delhi। मेरी चाची मेरे भाई का पालन पोषण कर रही हैं, वो उनके साथ दिल्ली में रहता है। तो ब्रिंगिंग अप होता है पालन पोषण करना। ओके, लालन पालन करना। He is an orphan, so Mr. Kumar has brought him up। वो अनाथ है। ही इज एन ऑर्फन मीन्स होता है वो अनाथ है, इसलिए श्रीमान कुमार ने उसका पालन पोषण किया है। जैसे शहीद हो जाते हैं, शहीदों के बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी कोई संस्था ले लेती है या गवर्नमेंट ले लेती है। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग हिम अप। गवर्नमेंट ने उसके पालन पोषण का निश्चय किया है। द फाउंडेशन हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग हिम अप। ब्रिंग द
चिल्ड्रन ऑफ सोल्जर, ब्रिंग अप द चिल्ड्रन ऑफ सोल्जर एक संस्था है, फाउंडेशन है, जिसने बच्चों को पालन पोषण करने का निश्चय किया है बच्चों के। नेक्स्ट देखिए, अगला आता है साथियों ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड होता है किसी चीज के बारे में जानकारी हो उसको लोगों के सामने लाना। कोई घटना घटित हुई हो या कोई दूसरी चीज हो, आपको अगर कोई व्यक्ति किसी चीज की जानकारी देता है तो वो ब्रिंग फॉरवर्ड है। मिस्टर सुधीर brought the matter forward to all the people। श्रीमान सुधीर ब्रॉड फॉरवर्ड होता है सामने लाए, द मैटर मामले को, टू ऑल द पीपल सब लोगों के सामने। श्रीमान सुधीर सब लोगों के सामने इस मामले को लाए, अर्थात मामले के बारे में पूरी जानकारी श्रीमान सुधीर जी ने दी। ओके, जब आपके लिए किसी भी चीज़ की कोई जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है तब ब्रिंग फॉरवर्ड का प्रयोग किया जाता है। गीता ब्रॉट द होल स्टोरी फॉरवर्ड टू मी। गीता ने पूरी कहानी मेरे लिए सुनाई, अर्थात गीता ने पूरी कहानी की जानकारी मुझे दी। ये हो गया ब्रिंग फॉरवर्ड, जिसका पास्ट टेंस यूज किया है ब्रॉट फॉरवर्ड। नेक्स्ट है साथियों ब्रॉट राउंड। ब्रॉट राउंड का मीन्स होता है विचारों को बदल देना। जैसे किसी बात पर आपका किसी से डिस्कस होता है, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को आप बदल देते हैं। I brought around my father's opinion ब्रॉट राउंड मीन्स होता है विचारों को बदल देना। when we were talking about the corruption, जब हम करप्शन पर बात कर रहे थे तो मैंने अपने पिताजी के विचारों को बदल दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, he brought me round on public transport।
Before it, I was totally negative thought. I had totally negative thoughts. I had totally negative thoughts. देखिए वो क्या कह रहा है, मेरे विचारों ही उसने ब्रॉट मी अराउंड बदल दिया ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मेरे विचारों को बिफोर पहले, आई हैड मेरा था टोटली पूरी तरह से नेगेटिव थॉट्स नकारात्मक विचार। पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मेरे पूरी तरह से नेगेटिव विचार थे, लेकिन उसने मेरे विचारों को बदल दिया। नेक्स्ट आता है, ऐसे ही लोगों के पॉलिटिक्स को लेकर के अपने अपने विचार होते हैं, रिलीजन को लेकर के अपने अपने विचार होते हैं, वर्शिप को लेकर के लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन थॉट्स, ओन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेन समवन आर्गू विद अस, द ओपिनियन कैन चेंज। दिस इज कॉल्ड ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग राउंड। नेक्स्ट आता है ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर होता है दमन करना, किसी चीज को दबा देना, किसी चीज को दबा देना। द पुलिस brought under the robbers। पुलिस ने रॉबर्स का दमन कर दिया, अर्थात पुलिस ने रॉबर्स का खात्मा कर दिया। यह होता है ब्रॉट अंडर। द प्रिंसिपल brought the naughty या mischievous students under, naughty students under। brought under क्या होता है, दमन कर देना, अर्थात शैतानी लोगों को एंड ही टर्मिनेटेड देम, और उसने उनको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, उनको क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। जब किसी को सजा मिल जाती है तो निश्चित तौर पर उस काम में उसका दमन हो जाता है। नेक्स्ट होता है ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर का प्रयोग कहाँ होता है, ब्रिंग ओवर का अर्थ होता है पक्ष में बात करना, पक्ष में बात करना या पक्ष में कोई विचार लाना या सुझाव लाना। ही मिस्टर कुमार। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिस्टर कुमार ब्रॉट हिज रिलेटिव्स मिस्टर कुमार ब्रॉट हिज रिलेटिव्स ओवर। ब्रॉट ओवर होता है पक्ष में लाना। श्रीमान कुमार ने अपने रिश्तेदारों को पक्ष में कर लिया या पक्ष में लेकर के आया। व्हेन ही वॉज, नेक्स्ट देखिए इसी में, व्हेन ही मेड ए मिस्टेक,
कई लोग होते हैं ना, गलती कर देते हैं फिर भी किसी न किसी को अपने साथ में जोड़ लेते हैं, अपने समर्थन में खड़े कर लेते हैं, तो ये वाली कंडीशन होती है। दिस इज ब्रॉट ओवर या ब्रिंग ओवर। थैंक यू साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।